शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें। बाहर की सभी बातों से हर स्व पे सारा ध्यान केंद्रित कर लें। ब्रेन के एक एक सेल पे रिलैक्स हो रहा है। मस्तक रिलैक्स, दोनों आंखें रिलैक्स, रिलैक्स, एक एक अंग रिलैक्स होता जा रहा है। गर्दन रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, पेट रिलैक्स, पैर रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और अब सारा ध्यान अपने मीठे प्यारे बाबा की ओर केंद्रित कर लेते हैं। वो जो सुख का सागर है, उसे अनंत सुख स्वयं में आता हुआ अनुभव करें। अंग अंग में सुख के प्रकंपन दुख की सभी फीलिंग्स को समाप्त कर रहे हैं। शांति, शांत हो रहा मन, महसूस करें एक झरने की तरह शांति को फैलते हुए पूरे शरीर में। ब्रेन का एक एक सेल और सारी अशांति, चिंता, फिक्र समाप्त हो रही है। अब बाबा के प्यार का मैं पात्र बन परमात्मा प्यार को स्वयं में संजोती जा रही हूँ। आहा, ये अनंत प्यार, ये भरपूरता, समा गई हूँ उस अनंत में और कुछ शेष नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं,
हम्म। हम्म। आज के महावाक्य हैं 14 नवंबर 1979 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य सुनते हैं। ठीक है। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलेनाथ शिव बाबा बोले। हम्म? आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विक्रमजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। अंतिम स्टेज है ना, जब विकर्म हो भी रहा है, देहभान आ रहा है, संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बॉडी आइडेंटिटी भी बना रही है, पर आत्मा जानती है कि वो ये नहीं है। ठीक है। विकल्प या व्यर्थ संकल्प, विकल्प माने गलत संकल्प है ना, बुरे संकल्प, या व्यर्थ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, फ्यूचर के पास्ट के इधर उधर के, उस सब से मुक्त स्टेज। सब कुछ होते हुए आत्मा अपने उस परम आनंद में समाई हुई। ठीक है ना। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे हैं ना। हर कोई चाहता है कि कोई मन को बात परेशान ना करे, सताए ना, आत्मा बस अपने परम आनंद में समाई रहे, अपने उस साइलेंस में टिकना चाहती है ना। तो बाबा ने क्या कहा, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के हैं। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव कर चल रहे हैं, है ना। अपने अंदर जो आइडेंटिटी मन ने बनाई हुई है कि दुख से, परेशानी से, उदासी से, तो बाबा ने कहा वो कोशिश माने उस हाईएस्ट स्टेज में है ना, कि मैं बाबा की गोद में हूं, अब ये मन के संकल्प हट रहे हैं। क्लियर हो रहा है? है ना। मोहब्बत में समाये हुए, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे खुद को मेरी याद में स्थित कर लो तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। यानी एक एक पल वो बाबा के साथ प्राप्ति का अनुभव कर खुद को ऊपर उठा रहे हैं, कमी से पहचान नहीं। दूसरे, हम्म जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये क्लास सुन लूं, मैं खुद को संस्कारों को हटा दूं, इन थॉट्स को हटा दूं, मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत, प्राप्ति का अनुभव एक पल भी नहीं। एक पल खाली होके बाबा कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ मेरी गोद में बैठो, छोड़ दो सब, मुझको दे दो और मेरे प्यार का अनुभव करो। हम्म? इस पल में जियो मेरे बच्चे। हम्म? है ना। एक पल भी खाली होते हैं तो कितनी भरपूरता स्वतः ही भरने लगते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं ना। क्या कहते हैं, मेरा तो ड्रामा में रोल ही नहीं है। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते हैं ना। जो यथार्थ में आत्मा के सत्य में टिके हुए हैं, बाबा ने कहा उसको थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो किसी भी मन की बात से अपनी पहचान नहीं बनाता, माने हर पल उस आनंद में, उस प्यार में, उस भरपूरता में रहता है, आत्मा के अर्थ में जो टिकता है। हम्म? कारण, दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते।
कौन से संकल्प का अंतर जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर, ये संकल्प के मुझे करना है, बाबा ले लो। ये संकल्प के मुझे खुद के संस्कार बदलने हैं, बाबा ये भी ले लो। ये संकल्प के मुझे पुरुषार्थ करना है, बाबा ले लो, जो करना है कराओ। है ना? टोटल सरेंडर, एक एक संकल्प भी जो सरेंडर है वो हमेशा मोहब्बत में समाया रहेगा, है ना? उसका हर कार्य बाबा करेगा। हम्म। इसलिए ये सदैव अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। हम्म। है ना? उसमें मेहनत नहीं है, बाबा चला रहा है, बाबा कर रहा है, मैं बस बैठी हूँ बाबा की गोदी में। ये संकल्प आया, अरे तुम्हें तो इतना काम कर, बाबा ले लो। जस्ट एक काम बाबा को दे दिया, हर बोझ, और बाबा की गोदी में बैठ गए। हम्म। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं, है ना? हर पल वो बाबा के साथ प्राप्ति, भरपूरता, आनंद के अनुभव में बस आत्मा बिल्कुल उड़ती रहती है ना? माने खुशी में झूमती रहती है। हाँ, है ना? जब कोई चिंता नहीं, छोटे बच्चे की तरह हर वक्त खिलखिलाती मुस्कुराती ना। माँ बाबा बैठे हैं, कर लेंगे। हम्म। छोड़ दें एक एक संकल्प, सरेंडर कर दें अपने पिता को, और बैठ जाएं खाली होकर। तू जान तू कर, मैं तो बैठी हूं तेरी गोद में। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन? संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में, है ना? हर पल वो प्यार में, भरपूरता में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। माने मेहनत नहीं, मोहब्बत का अनुभव होगा। स्वयं परमात्मा मेरा पिता है, वो मेरा हर कार्य कर रहा है। क्या हुआ क्या होगा कुछ नहीं पता, बस प्रेजेंट मोमेंट में बाबा के साथ हूँ, बाबा की स्नेह की गोदी में। महसूस करें इस पल, इस आनंद को, बाबा की गोदी में बैठे हुए। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं, है ना? तो वो आत्मा नहीं, देह है ना? संगम युग का महत्व कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का है। माने अभी मेहनत करो, बाद में जाकर फल पाएंगे, नहीं। ये एक एक पल बाबा के साथ भरपूरता का है, खुशी का है, सुख का है। वह समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, एक दो और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है। लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, हम्म, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। इस पल बाबा कह रहे, एक का अनेक मिलता है। एक बार बस एक संकल्प बाबा को समर्पित करके बैठ जाओ। देखो कितना भरता है बाबा, खाली ही नहीं होते ना। छोड़ दो, हर मेहनत छोड़ दो। भविष्य तो है ही लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है।
इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, है ना। सब आपका है, मैं आपकी हूँ बाबा, कुछ भी मेरा नहीं। और रिटर्न में बाप हर संकल्प बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं, मैं आपका हूँ। हाँ, कितना एक एक शब्द में पापा के प्यार है ना। जस्ट एक बार कह के देखो बाबा, मैं आपकी हूँ। हम्म। तो पापा कह रहे आपके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में मेरा प्यार आपको महसूस होगा। हाँ, ये महसूस होगा कि मैं हूं तुम्हारा मेरे बच्चे। हम्म। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में पाप आपका ही हो जाता है। हर कार्य करने को तैयार रहता है, जस्ट सौंप के देखो। हम्म। खाली होके देखो बच्चे। मेरी गोदी में बैठ के देखो। हो रहा है ना अनुभव। फिर क्यों चिंता करनी, हाँ। बैठ जाओ गोदी में। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, जब चाहो जैसा चाहो जो चाहो। वह आप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं, इससे ज्यादा और कोई शब्द पापा कह सकता है। हम्म। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार रिटर्न में मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। ये समय प्राप्ति का समय, मेहनत का नहीं है। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। स्वयं भगवान मेरा है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा। बीज आपके हाथ में है। जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो, है ना। वो चाबी ही बाबा ने दे दी। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, हाँ, आनंद चाहिए। सब आपके लिए जी हुजूर है, क्योंकि हुजूर ही आपका है। हाँ, कितनी प्यारी मुरली है। हाँ? शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ? बस चाबी घुमाओ और बैठ जाओ बाबा की गोदी में। हम्म। वो स्वयं मेरा है ना। जैसे बच्चा कुछ मांगता है तो कहते हैं ये लो चाबी। हाँ? जो चाहिए निकाल लो। तो पापा भी कह रहे हैं बच्चे, मांगने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारा है। हाँ, है ना। शक्ति चाहिए, बैठ जाओ शक्ति सागर के सम्मुख। हम्म। हो रहा है अनुभव। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, भर रहा है ना बाबा। सब आपके लिए हाजिर हुजूर है, क्योंकि हुजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगे, है ना। मैं हूं ही शक्ति स्वरूप, सब मेरा हो गया। हम्म। लेकिन हुजूर आपका है तो ये सब हाजिर हैं। अंडरलाइन, है ना। बाबा दूर है, नहीं। सब चीजें भी दूर हैं। हम्म। बीज आपका है तो ये सब फल आपके हैं। इस बात के निश्चय कि वो मेरा है, मेरा पिता, है ना। खुशी गुम होने का कारण, चलते चलते करते क्या हो, दो लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो। लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। हाँ? मेरा दुख, मेरी चिंता, मेरी फिक्र, बाबा ने कहा वो तो छोड़ो ना। वो छोड़ोगे, खाली होगे, तभी बाबा भरेगा। हम्म? विस्तार में जाने से हम्म। सार को छोड़ देते हो, है ना, कि मैं आत्मा हूं। बीच में से बीज खिसक जाता है। ये मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो, है ना। फिर खालीपन होता है। हाँ, चाहिए चाहिए होता है। और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। हम्म। लेकिन बीज छूट जाने का कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती, है ना। फिर कमजोरी, दुख, कुछ नहीं। इसके लिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल के बजाय भविष्य फल का उम्मीदवार बनकर चलते हो। हम्म।
ठीक है, आगे जाकर फल मिलेगा, ये करूंगी तो फल मिलेगा। इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती, है ना। बाबा कह रहे बच्चे, इस पल खुशी है, इस पल में तुम्हारा हूं, इस पल में तुम्हारे साथ हूं, भर लो खुद को, छोड़ दो हर मेहनत। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती हैं, प्राप्ति की कम आती है, त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की कम होती है। अब क्या करना है? हाँ, बाबा कह रहे ये करते हो, बीज खिसका देते हो तो प्राप्ति नहीं है, मेहनत है। हाँ, करना क्या है? वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं, वह लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। हम्म, है ना। बाबा कह रहे वो त्याग ना नजर आए कि ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, नहीं, वो प्राप्ति नजर आए, वो भरपूरता नजर आए, वो शक्ति नजर आए आप में से। हम्म। भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता लोगों को, भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतनी ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। हम्म। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे, है ना। वो आपकी प्राप्ति, वो भरपूरता, वो आनंद को देखेंगे तो पापा ने कहा वो भी भाग्यशाली बन जाएंगे, है ना। वरना कहेंगे कौन करे त्याग। अब समझा क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। हाँ, छोड़ दो मेहनत। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। उस वक्त बाबा ने स्टेज पे थे ना, तो लाइट बंद हो गई। एक सेकेंड। ठीक है, तो लाइट बंद हो गई। बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। पापा ने कहा फ्यूचर तो होगा तब होगा, इस पल उस मोहब्बत में समा जाओ, सदा हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हुजूर करेंगे। हम बाबा मेरा है तो सब कुछ मेरा है। हाँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, छोटे बच्चे की तरह पिता का हाथ थामा है, चाहे कितना भी लंबा रास्ता है ना, कोई परवाह नहीं, ठा से गोदी में बाबा चलो, ऐसे बैठ जाना है। अगर हुजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप ही आकर्षित होती आएंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज स्वतः आपको मिलेगी। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकला हुआ तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनाना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान, सर्व में संपन्न, सदा बीज के साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, माने सार में टिकने वाले, विक्रम अजीत, कोई भी विक्रम में नहीं, विकल्प जीत, कोई भी विकल्प मन में आ रहा है तो भी मैं वो नहीं, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। नेपाल सभी बहुत दूर से स्नेह के आधार पर खिंचे हुए आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं, ऐसे बाप भी इतने ही बच्चों का स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? सदा अथक, सदा सफलता, मूर्त भाव। हाँ, कभी थकते नहीं जो, कभी भी माया आए तो यह स्थान, यह दिन, ये घड़ी, ये बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। अथक बाबा ने कहा ना वरदान। सदा सफलता मूर्त, यानी सफलता मेरी है, सदा अथक, मैं कभी थकने वाली नहीं। हम्म, कितना ही कैसा ही रूप लेकर माया आ जाए। आप लोगों के देश में भी ऐसे जंत्र मंत्र बहुत करते हैं ना, तो आप भी जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर